व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया होता क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या हैं, निमोनिया किस वजह से होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, कंसल्टेंट, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक, गुड़गांव। सो व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया इज़ नथिंग बट इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स के अंदर एक एयर सैक्स होते हैं, उसके फ्लूइड फिल हो जाना या पस फिल हो जाना उस एयर सैक के अंदर, उसकी वजह से हमारे इन्फेक्शन होता है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। बेसिकली सरल भाषा में बात करें तो लंग के इन्फेक्शन को निमोनिया कहते हैं। अब ये निमोनिया होता कैसे है? ये बेसिकली बैक्टीरियल कॉजेस, जैसे कोई जर्म्स होते हैं, जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, उसकी वजह से बैक्टीरियल निमोनिया। वायरल निमोनिया, जो हमारे इन्फ्लुएंजा वायरसेस मोस्ट कॉमनली, या आरएसवी वायरसेस जो बहुत कॉमन है, उनकी वजह से निमोनिया होता है। तीसरा, जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें फंगल निमोनिया भी पाया जाता है। और अदर कॉजेज ऑफ निमोनिया में बेसिकली कई बार जो पेशेंट के जो बलगम गटकने में दिक्कत होती है, उनके अंदर एस्पिरेशनल निमोनिया भी हो जाता है, क्योंकि वो अपना बलगम भी अंदर जो फूड पाइप में जाना चाहिए वो विंड पाइप में चला जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में देखा जाता है, या किसी भी वजह से अगर होश कम हो जाए तो उन कंडीशंस में ये एस्पिरेशन निमोनिया देखा जाता है। अब हम बात करेंगे निमोनिया के लक्षण क्या हैं। ये निमोनिया बेसिकली जो होता है, फीवर विद शेकिंग चिल्स के साथ होता है। बहुत हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, ठंड भी लगती है अगर बैक्टीरियल निमोनिया होता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है। उसके बाद कफ जो बलगम प्रोड्यूस करते हैं, कई बार वो वाइट, येलो, ग्रीन कलर की होती है, कफ बहुत ज़्यादा हो जाना, वो भी एक निमोनिया का लक्षण हो सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो होती है, या सांस लेने में दिक्कत हो जाए, ये भी एक कॉमन सिम्टम निमोनिया का हो सकता है। और जो पेशेंट होता है निमोनिया से, जो सफ़र कर रहे होते हैं, उनके अंदर काफ़ी वीकनेस या लैक ऑफ एनर्जी, बहुत कॉमनली इनको फटीग हो जाते हैं बड़े इजीली। और एल्डरली एज ग्रुप में ये कन्फ्यूजनल स्टेट भी क्रिएट कर सकता है, मतलब कि पेशेंट को पता ही नहीं होगा कि वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है, अजीब बैकी बातें करेगा। कन्फ्यूजनल स्टेट जिसको हम कहते हैं, वो एल्डरली पेशेंट जो निमोनिया के साथ होते हैं उनमें देखा गया है। जो निमोनिया होता है ज़्यादा खतरनाक होता है, देखा गया है कि छोटे बच्चों में, 2 साल से कम के बच्चों में, और 65 साल से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें काफ़ी सीवियर टाइप का हो सकता है। या किसी पेशेंट्स जो बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि जिन पेशेंट जो सीओपीडी से सफ़र कर रहे हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जिनको क्रॉनिक हार्ट कंडीशन है, क्रॉनिक लंग कंडीशन है, क्रॉनिक लिवर कंडीशन है, इन जितने भी पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, इन सब में काफ़ी सीवियर निमोनिया देखा गया है। सो अब हम इसके बात करेंगे निमोनिया के ट्रीटमेंट की। निमोनिया का जो ट्रीटमेंट है, बेसिकली ये स्टार्ट होता है हमारा एंटीबायोटिक से। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है, आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर निमोनिया के लक्षण काफ़ी सीवियर नहीं है और आपको देखा जाएगा डॉक्टर की तरफ से कि अगर आउटडोर लेवल पे ही, ओपीडी बेसिस पे ही ट्रीट होके आपको ओरल एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, तो उससे ही आपको आराम मिल जाएगा। मगर अगर कई बार सिचुएशन ख़राब हो, ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ जाए, खांसी रुके ना, कई बार एडमिट करना पड़े, ये डॉक्टर टू डॉक्टर या उसकी पेशेंट की कंडीशन देखकर ही डिसाइड किया जाएगा। और कई बार आईवी एंटीबायोटिक्स की भी इसमें ज़रूरत पड़ती है। अगर ये वायरल निमोनियाज हैं तो हमें एंटीवायरल भी देना पड़ता है। उनके भी कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कोविड का टेस्ट होता था, कोविड पीसीआर, वैसे ही फ्लू का भी होता है H1N1 RT-PCR। कोविड भी निमोनिया कर सकता है, वो भी एक वायरस था। और रेस्पिरेटरी वायरस, वैसे ही इन्फ्लुएंजा है, ये भी निमोनिया के लक्षण हमारे प्रोड्यूस कर सकता है, और इनका टेस्ट हम करा सकते हैं और उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कई बार देखा गया है कि कई बार बलगम की जांच में कई बार निमोनिया के लक्षण नहीं आते, तो कई बार अगर पेशेंट सिक हैं और हमें पता नहीं लग रहा कि किस वजह से निमोनिया है, तो कई बार दूरबीन की जांच, जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, उससे भी हमें सैंपल लिया जा सकता है और हमें एग्जैक्टली कौन सा कीटाणु हमें तकलीफ दे रहा है, जो निमोनिया कर रहा है, उसके हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम आज बात करेंगे प्रिवेंशन की, क्योंकि अब हम विंटर मंथ्स में ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमनली देखते हैं। ये निमोनिया के जो लक्षण होते हैं, निमोनिया जो डिजीज़ है ज़्यादा कॉमनली फैलती है, तो बेस्ट है कि ये इससे बचा जा सके। तो कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी इंसान जो 5-6 महीने से ऊपर है, बच्चा बड़ा, उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगवानी चाहिए। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल सीडीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से हर साल नहीं बनाई जाती है, बिकॉज ऑफ दी जो म्यूटेशन और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस जो म्यूटेट होता है, उसके लिए नई वैक्सीन बनती है। तो उसको हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में लगाएं, और अपना जो विंटर मंथ्स है उसमें आप इन्फ्लुएंजा से, निमोनिया से बचा जा सकता है। तो सिवेरिटी ऑफ इलनेस जो है वो काफ़ी कम होती है। दूसरा जो है, आजकल आप न्यूज़ सुनते होंगे कि न्यूमोकोकल वैक्सीन्स बड़ी ज़्यादा कॉमनली अवेयरनेस और स्प्रेड हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं। ये न्यूमोकोकल के अगेंस्ट बड़ा
अच्छा फाइट करती हैं ये इन्फेक्शन के। ये जो होती हैं इसमें 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं, एक PPSV23 और एक PCV13 जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है। अगर आप PPSV23 लगाएंगे तो उसके बाद 5 साल के बाद आपको रिपीट बूस्टर चाहिए होगा। नॉर्मली PCV13 लगा के 8 हफ्ते के बाद हम PPSV23 लगाते हैं और फिर 5 साल बाद निमोकोकल की वैक्सीन को रिपीट करते हैं। इसको हर साल नहीं लगाया जाता है। ये वैक्सीन भी एक प्रिवेंटिव कॉजेज हो गई। दूसरा है कि अगर आप स्मोक करते हैं तो क्विट स्मोक, क्योंकि उससे भी अगर निमोनिया अगर होता है तो बड़ा डेंजरस हो सकता है, आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। स्मोकिंग से बचें, पॉल्यूशन से बचें, मास्क पहने जहाँ पर भी ज़रूरत हो और वैक्सीन्स लगाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें निमोनिया से बचने के लिए। कुछ और जानकारी के लिए अगर आपको कुछ लगता है तो आप कृपया नीचे कमेंट सेक्शन पे आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।